would give you never. Body of gallery. थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। और हम पिछले 2 एपिसोड कर चुके हैं। हमारी अनकही बातों का सफर चल रहा है। आज तीसरा एपिसोड है हमारा ये। और आज हमारे साथ एक बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं जो डिजिटल मीडिया पर जाने माने चेहरे हैं। निकिता हमारे साथ हैं, अभी मारूफ ने उनका इंट्रोडक्शन दिया। हमारे साथ सोनिया पाल भी हैं जो कंटेंट राइटिंग और एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री का बहुत लंबा अनुभव रखती हैं। हमारे साथ नीरज हैं जो वीडियोग्राफर हैं, सिनेमाटोग्राफर हैं और ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं। हमारे साथ मारूफ हैं। तो सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं इस तीसरे एपिसोड को। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीडम ऑफ स्पीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आजकल गालियों पर बहुत चर्चा हो रही है। वीडियो बनाकर पोस्ट करना सिर्फ एक पीआर एक्टिविटी का हिस्सा है, निकिता? हाँ, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की नहीं है ना अभी तक। प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, वो लोगों से बात करिए, आप मीडिया को जो सवाल है उनसे बात करिए। इनकी गोदी मीडिया तो नहीं करेगी वो सवाल, बट ऑल्टरनेटिव मीडिया है हु स्टिल इज डूइंग द वर्क। दे विल आस्क क्वेश्चंस। वो तो नहीं जवाब देंगे तो वही अपनी फेक ऑन करके वीडियो पे ऐसे आ रहे हैं जैसे उन्होंने कैमरा ऑन किया हो अपने आप को टेक्स्ट savvy दिखाने के लिए एंड रिलेटेबिलिटी लाने के लिए। ये एक तरीका है। हमें पता है कि जेनजी को अट्रैक्ट करने का तरीका है रिलेटेबिलिटी, और वो कोशिश कर रहे हैं। रात को 11 बजे पोस्ट कर रहे हैं, सो रहे होते हैं लोग, अब नहीं उठता है कोई इतनी देर तक। तो ये सब चीजें हैं। आई फील कि ये वीडियो आप जाके लोगों को एड्रेस करिए, खुद ग्राउंड पे जाइए या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, शायद वो बेहतर रहेगा रादर देन पोस्टिंग सोशल मीडिया पे ऐसे वीडियोस। मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। मेरा तो ध्यान ही नहीं था कि रात को जैन जी जाग रहा होगा, शायद उनको टारगेट करने के लिए उन्होंने 12 बजे का टाइम उन्होंने सेलेक्ट किया। सोनिया कुछ कह रही थी आप? सर, मैं निकिता की एक बात बोल रही थी कि जैसे उन्होंने बोला ना कि माफी वो बड़ा दिल रख रहे हैं, कि मुझे ऐसा लगता है कि ये तो खैर सभी को लगता है और बहुत पुरानी चीज है कि हमेशा वुमेन को टारगेट करना बड़ा इजी होता है, क्योंकि उनको डेथ थ्रेट देना, उनको रेप थ्रेट देना। और मैं खुद भी मानती हूँ, अगर मुझे भी कोई छोटी सी चीज कहेगा तो मैं अंदर से दहल जाऊंगी और मैं भी शायद मैं भी बोलूंगी कि हाँ मुझसे गलती होती है। एक डर के मारे में कहूंगी कि हाँ मुझसे गलती होती है। तो हमेशा विमेन को टारगेट करना वो बहुत ही इजी टारगेट होती है महिला। तो ये हमेशा से है और बड़ा इजी है। और मैं ये नहीं मानती हूँ कि उस प्रोटेस्ट में केवल महिलाओं ने गालियां दी हैं। बहुत सारे मैंने खुद ने बहुत सारी रील्स देखी हैं जिनमें बड़ी भद्दी लैंग्वेज हर जेंडर यूज कर रहा है। इवन अधेड़ उम्र के जो जिन्हें हम 50+ लोग कहते हैं, उन लोगों ने तक ने बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। बट मैं फिर एक चीज बोल देना चाहती हूँ कि अभद्र भाषा का स्थान नहीं होना चाहिए हमारे किसी भी चीज में। ये गलत चीज है और आफ्टर ऑल वो प्राइम मिनिस्टर हैं। बट एक छोटी सी चीज ये है कि आज क्यों चुना गया है ये समय, आज ही क्यों इस मुद्दे पे पूरा फोकस किया जा रहा है कि आज क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं इसलिए फोकस किया जा रहा है। पहले से क्यों नहीं की इस बारे में बात? सवाल ये है ना कि आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी हैं तो शायद इसलिए इस मुद्दे को ज्यादा उठाया जा रहा है, क्योंकि ये मुद्दा तो हमेशा था सोसाइटी में। और आपके एमपी, आपके एमएलए सभी लोग इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इवन महिलाओं के खिलाफ तक करते हैं। और महिलाएं कोई आम जनता के लिए नहीं, जो बाकी एमपी हैं जो वो भी तो सोचिए ना कि वो खुद भी एक बड़े अच्छे पद पे बैठी हैं, उनके लिए भी उन्होंने कुछ गलत अपशब्द दिया, जो शब्द हमारी वर्णावली में नहीं होने चाहिए, उन शब्दों का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल सही बात की सोनिया ने। जब आग मेरे घर तक पहुंची तब मैं जागा हूँ। तो शायद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी इसी बात को लेकर चिंताग्रस्त हैं कि भाई ये गालियां नहीं होनी चाहिए ज्यादा। मारूफ कुछ कह रहे थे? हाँ, एक्चुअली सर मैं ये बोल रहा था कि मैं प्रोटेस्ट पे 3 से 4 दिन गया हूँ, तो मैंने वहाँ पे चीजें देखी है।
तो मेरा ये पॉइंट था कि अगर हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे साहिब गालियां देख रहे हैं तो वो लोग ये क्यों नहीं देख रहे कि जो नारे वहां पे लगाए जा रहे हैं कि नीट पेपर लीक रोको, उस पे वो लोग क्यों बात नहीं कर रहे हैं? वो लोग गाली को ही क्यों पकड़ रहे हैं? ये तो वही बात हो गई कि जो बुरा हुआ वो तो हमने देख लिया, पर जो अच्छा उसके पीछे है वो तो हमें दिखाई नहीं दे रहा। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। और वो बच्चों से, जो जेनजी बच्चे हैं जिनको टाइम मिलता है दिन में, या तो फिर नीट की तैयारी में उनको 11 बजे तक तो वो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उनको पता ही है कि अगर हम पढ़ना ही है तो हम पढ़ेंगे, हम आपकी रील नहीं चेक करेंगे। अगर आप 11 बजे या 12 बजे रील शेयर करके सोच रहे हो कि मुझे बहुत सारे व्यूज मिल रहे हैं, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं मेरे लिए, तो मैं प्लीज उनसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनकी जो कमेंट बॉक्स जरूर चेक करें। डेली 1 kg 2 kg गालियां खाता हूं। जो उनकी वीडियोस पे कमेंट लोगों के आ रहे हैं और जो उनके फीडबैक्स हैं उनको भी वो एक बार पढ़ें और फिर उसके बाद वो रील करें। तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं और बात माफी की है तो माफी मांगना कोई बुरी बात नहीं है। अगर वहां पे जो लोग गए हैं उन्होंने गालियां दी है, बहुत सारे लोग थे वहां पे जो गालियां दे रहे थे, कुछ अलग ही भाषा का यूज कर रहे थे, तो ठीक है माफी मांग लेते हैं। बट क्या आप भी इस पे माफी मांगे जो आपने उनके साथ किया है, जो वहां पे पथराव हुए हैं, जो लड़कियों के साथ पुलिस वालों ने बुरी तरह से, मतलब बोला भी नहीं जा सकता है जिस तरह से वहां पे बिहेव उनके साथ किया गया था। तो क्या उनके लिए पुलिस को या फिर हमारे प्रधानमंत्री जी या फिर कोई भी नेता ने ये बोला कि नहीं पुलिस ने गलत किया था वहां पे? तो पॉइंट ये भी है, अगर आप अपनी गाली के लिए किसी से माफी मंगवा सकते हो तो आप स्क्रीन पे आके ये भी बोल सकते हो कि हाँ हम वो भी मान रहे हैं कि वो भी गलत था। तो बैलेंस तो होना चाहिए ना। आप अपनी तरफ से तो बुरा मान गए, पर जो दूसरे बच्चे हैं उनका क्या होगा? फिर बात ये भी तो आती है कि मोदी जी जब उन्होंने जब सारी मांगे मान ली हैं, सारी बातें हो गई हैं, थैंक यू फ्रेंड्स, रेजिग्नेशन हो गया है, उसके बाद भी जो है लोग टारगेट कर रहे हैं मोदी जी को, प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं। उसमें पॉइंट ये आएगा तो, सर, आपने जो मांगे मानी है उसके बाद आपने इस पे ज्यादा लाइट डाली है इस मुद्दे पे। प्रोटेस्ट की बात आपने मांग मानने के बाद उसको हाईलाइट किया है, इससे पहले आपने इसको हाईलाइट नहीं किया। सरकार ने इस बात को कंसीडर करने में टाइम लगा दिया। यस सर। तो क्या सरकार की इमेज खराब हुई है या ऐसे ही थोड़ा बहुत? नहीं सर, मुझे लगता है कि डर गए डराने वाले। अब जो डराने वाले थे, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो डर गए हैं अब, और उनको ये लगता है कि हमारी जो इमेज है ना वो खतरे में है और हमें जेनजी स्टाइल में अपनी इमेज को बिल्ड करना पड़ेगा। मजदूरी कर रहा। जो रील्स आ रही हैं, जो उनकी कमेंट्स आ रही हैं, देखकर तो मुझे तो यही लगता है, क्योंकि जिस तरह से पहले गवर्नमेंट काम कर रही थी, हमारी जो सरकार थी पहले जिस तरह से काम कर रही थी, अभी उनका तरीका कुछ बदल गया है। आप देखोगे अगर प्रोटेस्ट की बातें तो हो रही है न्यूज पे, पर वीडियो की बहुत कम बातें हो रही है। वो दरियादिली तो बता रहे हैं प्रधानमंत्री जी की, पर जैसे एक एक कमेंट को जूम करके दिखाया जाता था, ये यहाँ से ये कमेंट आ रहा था, यहाँ से कमेंट, वो सारी चीजें नहीं हो रही अभी खाली प्यार पे काम चल रहा है। सर मुझे एक चीज लगती है कि मतलब इस पूरी चीज को देख के मेरा जो समझ है, जो मेरी छोटी सी, वो ये कहती है कि ये एक प्रोटेस्ट तो था नीट का। जिन लोगों ने इस प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया वो उन्होंने शुरू से ही नीट की बात की। जो बच्चे आए, इसमें जिन बच्चों को पूरे देश भर से बुलाया गया, वो उन्होंने नीट की बात की। लेकिन इसमें केवल बच्चे नहीं थे, इसमें वो लोग भी थे, लेकिन बहुत सालों से, क्योंकि 12 साल एक बहुत लंबी अवधि होती है किसी भी सरकार के लिए, और अब जैसे जैसे लोग सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव हैं, तो केवल और केवल एक चीज इशू नहीं है, लोगों के भीतर ना एक तरह का असंतोष पनपा हुआ है और वो अपनी बात कहना चाहते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और सुनाने के लिए जाए तो जाए कहाँ इंसान? पहले क्या होता था, पहले क्या मतलब, ठीक है, फिर जब भी कोई इशू होता था मीडिया खुद भी, क्योंकि उसका काम था, वो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है और उनका काम होता था, वो रियल इश्यूज पे बात किया करते थे। क्या नीट एग्जाम के नाम पे अच्छा पुलिस वालों पे अद्धा और चट्टा चलाने आगे का काम मेडिकल स्टूडेंट्स कर रहे हैं? ये क्या आपने खुद देखा? और ये लोग जिनको बोलना तक नहीं आता है ऑन कैमरा, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं लोगों से जाके, जो
जो लोगों ने, जिनको मीडिया ट्रेनिंग नहीं है, जो नॉर्मल सिविलियंस हैं, जो बेसिकली डे टू डे लाइफ जी रहे हैं, उनको, मुझे बस एक चीज अच्छा लगा कि उनको बहुत काउंटर भी किया गया यहाँ पर आकर, तो इसलिए उनकी पॉपुलेशन भी कम हो गई थी, बट बहुत ऐसे एलिमेंट्स थे जो बहुत, बिकॉज यही प्रोवोकेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है, एंड गुस्सा था। अलग अलग नारे लगने लगे थे। सर आपको पता होगा भी बाहर, मुझे नहीं पता, आप बता रहे हो कौन से नारे लगे? इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद के नारे से क्या दिक्कत है? जैसा इन्होंने बोला कि जन सैलाब था, वो था, बहुत गुस्सा था लोगों में और बहुत सारी ऐसी बातें बोल दी गई, बट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट और एलिमेंट जो थे, जो बेकार एलिमेंट्स है वो भी थे, बट एज आई सेड बहुत वॉलंटियर्स थे, बहुत तरीके से जो बोल रहे थे, जो गलत बोल रहा था उसको पॉइंट आउट भी कर रहे थे। मुझे भी मारूफ की बात लेनी है, उससे पहले एक और बात करनी है मुझे निकिता से। निकिता की जैसे आप बता रही हो कि उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया था प्लेटफॉर्म जो तैयार किया था, लेकिन ये मैनेजमेंट उन्होंने बाद में जब क्रिटिसिज्म ज्यादा होने लगा, तो जब उन्हें लगा कि ये एक बहुत अच्छी, बहुत सार्थक पहल एक गलत मीनिंग दे जाएगी, तब जाकर उन्होंने प्लेटफॉर्म को मैनेज किया है, और तब लोगों को माइक जो शुरुआत में दिया जा रहा था वो बाद में माइक देना बंद किया। एम आई राइट? हाँ, ये बाद में हुआ, क्योंकि आई थिंक कि जैसे मैं बोल रही थी, हर तरीके के लोग आ रहे थे। जितनी बार मैं गई थी वहां पे मैंने ऐसी स्पीचेस नहीं सुनी, बट ऐसा हो सकता है कि ऐसे एलिमेंट्स आ गए जिन्होंने कुछ शब्द बोल दिया हो। पहली बात तो मुझे ये बहुत वर्ल्ड ओवर जब भी ग्लोबली प्रोटेस्ट होता है, बहुत तरीके की स्लोगनिंग होती है, वहां पे इन चीजों को उठाया नहीं जाता कि आपने ये बोला, आपने ये बोला। बट इंडिया एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पे लिटरली बड़े मुद्दों पे ना फोकस करके लैंग्वेज आप क्या यूज कर रहे हैं उस पे फोकस किया जा रहा है। इतनी बड़ी प्रोटेस्ट थी, इतने बड़े मुद्दों पे बात हुई है, उसकी वजह से एजुकेशन क्या अलग अलग मुद्दों पे बात स्टार्ट हो गई है, और हम कॉन्वर्सेशन बस यहीं पे अटकी हुई है कि अरे ये गाली दे दी, वो गाली दे दी, इस पे बात कर रहे हैं, वो हो रहा है। हर तरीके के लोग आते हैं, आप हर लोगों की विचार से भी वो नहीं कर सकते। राइट विंगर्स आए थे, बहुत सारे राइट विंगर्स गालियां दे रहे थे, उन्होंने बदतमीजी की थी। ये देश के गद्दार मुस्लिम जिहादियों और खालिस्तानियों के साथ ये कॉकरोच पार्टी चल रही है, इनकी कमर तोड़ने के लिए आए और कमर हम तोड़ेंगे। उसको कॉल आउट क्यों नहीं किया जाता है? एक साइड को ही कॉल आउट आप कर रहे हैं, आप एक साइड को बोल रहे हैं कि गालियां दी थी, बाकी आपका जो दूसरा साइड है वो इक्वली बहुत ही गंदी लैंग्वेज यूज करता है औरतों के टुवर्ड्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मे बी बिकॉज क्रिटिसिज्म हुआ तो और इस तरीके के लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं दिया गया, पर हर तरीके के लोग हैं इस कंट्री में, हर तरीके की कॉन्वर्सेशंस होती है, और मैं ये नहीं कह रही अग्री करना चाहिए, बट स्पेस तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल, आजकल की जो मीडिया है जर्नलिज्म के एथिक्स से बिल्कुल अलग काम कर रही है, और आप लोग फेस करते हो इन चीजों को। और वो मीडिया, अगर मेन स्ट्रीम मीडिया अपने काम को सही तरीके से करती तो शायद डिजिटल प्लेटफॉर्म आज इतना मजबूत ना होता। एग्जैक्टली है। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि जितने भी वहाँ पे लोग थे, तो पहली बात तो सब लोग एजुकेटेड थे, जितने भी वहाँ पे स्टूडेंट थे वो सब लोग पढ़े लिखे थे, और उनको अच्छे से पता था कि हमें क्या बोलना है और किस तरह से हमें रहना है। यहाँ पे शांतिपूर्वक लेके गए, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो, घसीट के लेके गए, इंस्टाग्राम पे वीडियो देखो प्लीज मैम, स्क्रिप्ट मत पढ़ो, मैं देखा आपको स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे आप। और सर हम वहाँ पे गए तो हमने चीजें देखी, क्योंकि हम वहाँ पे 8 बजे पहुंचे रात को, और वहाँ पे जो स्टूडेंट थे, जो वहाँ के वॉलंटियर्स बने हुए थे, उनको कोई ये नहीं था कि गाइडलाइन कोई इशू वो की गई है, कोई गाइडलाइन जारी की गई उनके लिए कि आपको ऐसे काम करना है। जितने भी लोग थे वहाँ पे, सब लोग अपने दिमाग से और अपने मैनेजमेंट से वहाँ पे बात कर रहे थे। और वहाँ पे ऐसे लोग भी हमने देखे जिनको कुछ नहीं करना है, वो आके खाली मैनेज कर रहे हैं, लाइन को लगवा रहे हैं, जो लड़कियां परेशान हैं या कहीं पे फंसी हुई है उसको निकाल के आगे जगह दे रहे हैं। मतलब इस तरह के वहाँ पे लोग थे। और रही बात सर जो वहाँ पे बयान आ रहे हैं वहाँ के निकल के, तो जो निगेटिव एलिमेंट्स वहाँ से निकले हैं ना, वो सर सारे वो हैं जो कट किए गए हैं क्लिप्स में। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हमने बात की है, जैसे हमने बोला कि नाम रहेगा अल्लाह का, तो अगर इस क्लिप्स को काट के हम कहीं पे ऐड कर दें या हम उसको दिखा दें, तो वो उसी तरह से वो लोग देखेंगे। तो ज्यादातर यही वहां पे किया गया है कि जो क्लिप्स है ना, वो पूरी ना दिखा के शॉर्ट्स में की गई है। और सर ये जो नाम रहेगा अल्लाह का जो नज़म की बात की गई है, जितने लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं अभी, मे भी सबने कश्मीर फाइल देखी होगी, और उसमें ये नज़म है, उसमें ये नज़म है। अगर उसकी क्लिप काट के हम कहीं और पे लगा दें तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, एकदम चेंज हो जाता है।
और सबसे बड़ी बात इस प्रोटेस्ट की यही रही है कि अगर मैं अच्छा सोच रहा हूँ तो वो मुझे अच्छा दिख रहा है, बट अगर आप बुरा सोच रहे हो तो वो आपको बुरा दिखेगा। सबसे बड़ी बात इस प्रोटेस्ट की यही रही है। आपको याद हो, ये सरकार जब आई थी सबसे पहला प्रोटेस्ट कहाँ हुआ था? अगर आपको याद है, तीनों आप लोग मेरे से ज्यादा यंग हैं, याद होगा आप लोगों को। सबसे पहला प्रोटेस्ट शायद जेएनयू हुआ था। यस सर, सबसे पहला वही था। और वहां से जो मामला बनाया इन्होंने, उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हुआ था। सर वहां के नारे हर प्रोटेस्ट में जाते हैं। सबसे पहले टारगेट उन्होंने यूनिवर्सिटीज को किया था, और वहां जेएनयू के नाम को आज तक गुना रहे हैं। वहां जो नारे लगे, वहां नारे लगे, आजादी चाहिए हमें गरीबी से, आजादी चाहिए हमें मनुवाद से, जातिवाद से। हम लेके रहेंगे तो मनुवाद से, तो शोषण से भी, तो जुल्मों से भी, तो गरीबी से, तो भुखमरी से, धर्म की राजनीति से, वहां पर नारे ये लगे। और वहां पर उस बात को फैलाया इस तरह गया कि वहां पर देश के को टुकड़े करने की बात हो रही थी। बिल्कुल। तो बात यही है कि उन्हें, सामने वालों को जो नरेशन क्रिएट करते हैं, उनको मौका मिलता है, और वो आईटी सेल ने वो मौके बनाने शुरू किए। 2014 के बाद से आप लोगों ने देखा ही होगा, इलेक्शन मैनेजमेंट, पॉलिटिकल इमेज मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा फील्ड आ गया है, बहुत बड़ा एक रोजगार का क्षेत्र बन गया है, जहां पर अच्छे जो पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाने की सोचते थे बच्चे, अब वो पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं जाते। वो चुनते हैं किसी नेता की इमेज को पॉलिश करना कैसे किया जा सकता है। तो ये तमाम चीजें उसी का हिस्सा हैं। और इसमें मोदी जी की जो टीम है, वो एक तरीके से मिसाल उन तमाम छोटी छोटी प्लेटफॉर्म्स के लिए मिसाल है, जो ये देखते हैं कि पॉलिशिंग कैसे होती है इमेज की। तो कहीं ना कहीं मोदी जी की पॉलिशिंग ज्यादा हो रही है, तो आज मोदी जी सबके सामने भाई साहब बन रहे हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन सवाल अब ये उठता है कि इतना ज्यादा ट्रोल होने के बाद भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपने आप से आपको, मुझे, जब मैं सवाल करता हूं अपने प्लेटफॉर्म पर, आज ही मैंने 2 वीडियो पोस्ट करी। एक वीडियो है जिसमें 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, जैन अल्फा, वो 3 बंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं कि उसमें एक जिक्र आया मीडिया का, तो मीडिया खामोश है, बोल नहीं रही है। तो उस पर किसी ने मुझे कमेंट किया, पत्रकार ही है, उनका जी आप पत्रकार हो, पत्रकार पे प्रश्न उठा रहे हो। तो मैंने ये कहा कि भाई हम एकेडमिस्ट हैं और हमें अपनी व्यवस्था को खुद से विश्लेषण करने की जिम्मेदारी है। हम खुद विश्लेषण नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बिल्कुल। और कंटेंट एनालाइज नहीं करेंगे कि अगर कंटेंट क्या जा रहा है, तो फिर कौन देखेगा कि चीजें कैसी जानी चाहिए और कैसी नहीं जानी चाहिए। खैर, हम ट्रैक बदल रहे हैं। मैं दोबारा से फिर उसी मुद्दे पर आता हूं। हमें किस तरीके की भाषा, अब आप 3 युवा मेरे सामने हैं, हमें किस तरीके की भाषा इन फ्यूचर यूज की जानी चाहिए? आप लोग क्या कहेंगे जैन जी के लिए? देखिए, आप विरोध कीजिए, आप अपनी बात को मजबूती से रखिए, लेकिन अगर आपकी भाषा गिर जाएगी तो आप अपराधी हो जाएंगे, आप गलत हो जाएंगे। आप किस नजरिए से देखते हैं? आप जैन जी हैं, आप लोग अपनी बात कहेंगे कि भाई हमारी बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन परिवार में एक बच्चा जो सही होते हुए भी जिद्दी है और जिद करके अपनी बात मनवाने का प्रयास करता है, तो ऐसे को कैसे आप लेते हैं? वैसा ही कुछ उस बच्चे के लिए हो जाता है जो गलत बोलकर अपनी बात मनवाना चाहता है। तो इस पर आपका क्या कहना है निकिता? ये सरकार ने सबसे पहली चीज जो करी है, ऐसे में मिलेनियल हूँ, मैं जेंस नहीं हूँ, तो पहली चीज जो सरकार ने सबसे पहली चीज करी है, जो हम जर्नलिस्ट भी फेस करनी पड़ रही है, वो सेल्फ सेंसरशिप। वैसे सेंसरशिप तो इतनी वैसी हो रही है, बट हम लोगों ने खुद ही, बिकॉज इतना ट्रोलिंग है, इतना केसेस लगता है, कभी रेड्स हो रही है, कि कितने सारे जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, राइटर्स, एकेडमिशियंस ने खुद ही अपने आप को सेल्फ सेंसर कर लिया है। तो हम लोगों ने वो सेल्फ सेंसरशिप एक्सेप्ट कर ली थी, बट जेनजी, जेन अल्फा वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है। बट मुझे तो जेनजी बहुत ही अनबॉदर्ड लगता है। सबसे ज्यादा सीरियस अनबॉदर्ड कोई जनरेशन है तो वो जेनजी है, जो
अभी भी मैं इतने वीडियोस देख रही हूँ, वो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, आप हमें जो भी बोलो हम तो ऐसे ही रहेंगे। हम हमारी प्रीवियस जनरेशन को बिल्कुल बोल रहे थे कि इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया था, हम लोग वो चीज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो आई थिंक कि वो देखकर मुझे होपफुल लगता है कि हमने तो सेंसरशिप करनी स्टार्ट कर दी थी, बट ये लोग कह रहे हैं कि कर लो तुम्हें, तो हमको नहीं बदलने वाले। यहाँ पे ब्लैक पोस्टर क्यों है? ब्लैक पोस्टर नहीं है मैम, ये एक्चुअली क्या है, मोदी जी के अच्छे काम लिखे हुए हैं। मुझे दिख नहीं रहा एक्चुअली। वो आपने एक्चुअली अंधभक्ति का चश्मा नहीं पहन रखा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आप पहले उसको पहनिए, जब उसको पहनेंगे तब आपको पूरी लिस्ट दिखेगी। अब आगे ही नहीं, अच्छे कामों की लिस्ट नहीं जाती, मुझे पीछे भी लिखने पड़े हैं, आप पीछे भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये वाला चश्मा कहाँ से ऑर्डर करूँ? ये आपको भाई बीजेपी ज्वाइन करनी पड़ेगी। आई थिंक ये चीजों को मैं करना चाहूंगी ज्यादा। यानी हम गाली बकेंगे। गाली तो छोटी वही बात है ना, कितना सेक्शन गाली देते हैं, कौन सेक्शन गाली देते हैं, ये भी तो देखना है ना। आप ये तो फोकस करने वाली बात ही नहीं है, हम इसकी उस पर बात की कॉन्वर्सेशन हो रही है, यही बहुत बड़ी मेरे लिए अमेजमेंट की बात है, क्योंकि मैंने तो वहां गालियां नहीं सुनी। जिन लोगों ने पकड़ी उन लोगों ने पकड़ ली, ठीक है। आप जिन्होंने निकलवाई बात निकलवा ली उन्होंने, हमने तो नहीं देखी, मैंने तो गाली नहीं देखी। मैंने हाँ बहुत पोस्ट ऐसे प्ले कार्ड्स देखे जो सेक्सिस्ट मिसोजिनिस्ट थे, वो आप उस पे बात नहीं कर रहे हैं, आप गालियों पे बात कर रहे हैं, आप उन पे बात नहीं कर रहे हैं। औरतों पे आपकी मिनिस्टर ने कमेंट कर दिया है लड़कियों पे इतने गंदे गंदे, उस पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं। तो आई फील लाइक दोनों तरफ से अगर भाषा की ही बात है, दोनों तरफ से होनी चाहिए। एक साइड को ना बोला जाए, दूसरी साइड को भी देखना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। मारूफ। हाँ सर, मेरा फर्स्ट पॉइंट तो ये है, अगर गाली की बात आ रही है तो हम जेनजी हैं और हमने वो वाली फिल्म देख के शुरू किया है जिसमें भूतिया या ये सारे वर्ड्स बहुत नॉर्मल थे। तुमको ऑप्शन दे रहे थे माँ की गाली काय दे रहे थे भैया? भैया जी, इनहू से कखा का बुलवाया जाएगा। अभी बुलवाते हैं, ये हमारा एरिया है। हम चाहे माँ की गाली दें चाहे बहन की। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार ही इनको वहां से सेंसर्ड कर रही है। तो अगर उन्होंने इनको सर्टिफिकेट दे दिया है पब्लिश करने का, तो फिर गाली कोई गलत भाषा नहीं रह गई है। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि आप फिल्म वो दिखा रहे हो हमें जिसमें भर भर के गालियां आ रही है, और वो क्लियर कौन कर रहा है? इंडियन गवर्नमेंट। और दूसरी चीज सर, आप बात कर रहे हो नारों का, तो अगर हम बहुत अच्छी बात कही है मारूफ, बहुत अच्छी बात कही। हाँ, ऐसी फिल्में आ रही हैं जिनको आप अप्रूवल दे रहे हो, है ना? अपनी रेडियो में मेंशन किया जा रहा है। बात है, बहुत बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही है तुमने, बहुत अच्छी बात कही है। बिल्कुल अपनी ऐसी गालियां आ गई, ऐसी फिल्में आ रही हैं जिनमें गालियां आ रही हैं, उनको आप क्यों नहीं रोकते हो? अपनी सब रेडियो में वो मेंशन करते हैं धुरंधर मूवी देखी है। और मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा सेक्सुअल मूवी या फिर गालियां वाली मूवी नहीं देखता, पर मैंने अपनी लाइफ की सबसे ज्यादा गाली वाली मूवी धुरंधर देखी, जिसमें सबसे ज्यादा गाली यूज हुई है, और आपको उसको हर रैली में मेंशन करना है। अबे कहाँ तक भाग लेगा? वो गैंग ऑफ वासीपुर भी थी, वहीं से गालियां वाला दौर शुरू हुआ। नहीं सर, वो मेंशन नहीं करते ना, ये लोग मेंशन करते हैं धुरंधर। आपने धुरंधर नहीं देखी? हाँ, तो वो मेंशन करते हैं। تفوز والله خوش رقصة يا اخي دوس عندي خوش فصلة يا اخي تفوز والله خوش رقصة عندي لك رقصة قوية يا الحبيب। धुरंधर में इनका एजेंडा सेट होता है ना। यस सर, इसीलिए मैं वो बोल रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता इनका एजेंडा सेट है या इनका वो, पर इनका जो पीआर काम कर रहा है ना, उसके ऊपर काम कर रहा है। और दूसरी चीज सर मेरी ये है कि आप प्रोटेस्ट की बात करते हो तो वहां पे आपको ये नहीं कहते मोदी जी प्लीज मान जाओ यार, प्लीज करा दो रिजाइन, ऐसे तो कोई नहीं बोलेगा। ये तो प्रोटेस्ट नहीं होता। वहां पे तो आपके नारे लगेंगे और आपके विरोधी नारे लगेंगे सारे। और तीसरी बात सर मेरी ये है कि हम अपने आप को विश्व गुरु बोलते हैं, तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार कभी यूएसए का या फिर कहीं फ्रांस का, पेरिस का आप एक बार प्रोटेस्ट देखना, वहां पे किस तरह से प्रोटेस्ट किया जाता है। सर वहां पे सेक्सुअल लैंग्वेज यूज की जाती है, वहां पे चप्पलों की मालाएं डाली जाती है, वहां पे मतलब प्रोटेस्ट करते हैं यार। बहुत गंदे वाला। तो अगर आप विश्व गुरु हो, आप खाली एक गाली के लिए रो रहे हो और आप दूसरे को बोल देते हो कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। बहुत सही बात। हाँ, और आप दूसरे को बोल रहे हो कि भाई ये तो हाइब्रिड बछड़ा है। ये भी गालियां में आती है अगर आप गालियों की बात कर रहे हो। और बात माफी मांगने की अगर है तो सर माफी इस देश में पहले से ही मांगते आए हैं।
और ये माफी नहीं है कि हाँ ठीक है मैंने माफ किया, ये माफ क्या किया। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिसमें लोगों ने माफी मांगी है। आप सोचो जिस टाइम बीजेपी नहीं थी, ये सरकार नहीं थी, उससे पहले कितने सारे इस्तीफे हुए हैं। वो लोग जिम्मेदारी लेते थे, अगर कुछ घोटाला हुआ भी है वो लोग मानते थे कि हाँ हुआ है, वो इस्तीफा देते थे। बट आप 12 साल में एक रिजाइन दे रहे हो और फिर उसके बाद दुहाई दे रहे हो कि हमारी माँ को गाली दी जा रही है। आप जिस टाइम प्रोटेस्ट चल रहा था उस टाइम आप उन बच्चों को आतंकवादी बोल रहे थे, उस टाइम आप उन बच्चों को पत्थरवादी बोल रहे थे कि वो पत्थर बरसा रहे हैं पुलिस पे। तो आप इंडिया में रहने वाले बच्चों को, जो फ्यूचर है इंडिया का, आप उनको आतंकवादी बोल रहे हो। तो मुझे तो सर वो गाली से भी परे लगता है। अगर कोई मुझे मुंह पे आतंकवादी बोले तो मैं उसको गाली दूंगा या उसको मारूंगा, मैं तो दो ही काम करूंगा ना। तो सबसे बड़ी गाली तो आतंकवादी है। हम आतंकवादी नहीं है, हम खाली प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, आप हमें जवाब दो, हम चुप हो जाएंगे। आप लोग मोदी मीडिया का आदमी है, देश का छोटा छोटा लड़का का साथ आप लोग ऐसा करेगा क्यों? तो वो लोग नहीं करेगा। आप वेट कराओगे हमें, अगर 20 दिन तक हमें भूखा बैठाओगे कहीं बिना किसी सुविधा के, तो फिर तो सर गाली निकलेगी ना। फिर आपके रिक्वेस्ट तो नहीं करेंगे ना हम आपसे। अगर हम पिता से कुछ मांग रहे हैं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे, और नहीं मानोगे तो फिर हम बागी बनेंगे, फिर बगावत होगी, जिसको आप प्रोटेस्ट बोलते हो कि प्रोटेस्ट हो रहा है। और सर अभी माफी मांगने से बड़ी चीज ये है कि झारखंड में स्टूडेंट का एक और प्रोटेस्ट चल रहा है, आप उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हो? या फिर जब वो गालियां देंगे फिर उसके बाद आप माफी मंगवाओगे किसी से? अभी तो उनके हाथ में है ना सारी चीजें, सत्ता आपके पास है। एक और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट वो होने जा रहा है, तो सर उनपे ज्यादा बात करें माफी से। और अगर माफी मांगनी है तो अमित शाह जी आके एक बार सांसद में बोले। सोनिया क्लोजिंग स्टेटमेंट कंक्लूड करते हैं, टाइम हो गया है। ओके सर। सर मैं अगर बड़ी ऑनेस्ट होकर ऐसे सरकास्टिक वे में अगर इस बात पे अपनी एक छोटी सी टिप्पणी दूं तो मैं कहूंगी कि मेरे हिसाब से तो गांधी जी मतलब नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, बहुत अच्छा किया है। और मुझे लगता है कि अब अगर गालियों को लेकर के सफाई पेशकश करने की जो चलन चलना शुरू हुआ है, ये बहुत पहले से शुरू हो जाना चाहिए था। अब हुआ है, देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। तो मुझे लगता है मैं एक एज अ फीमेल होने के नाते मुझे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि अब मुझे कोई डर नहीं है। अगर मुझे कोई गाली देगा कमेंट में तो मैं मोदी जी को टैग कर दूंगी और कहूंगी कि मुझे भी माफीनामा दिलवाइए प्लीज। मैं बड़ा दिल रखती हूँ, ये नहीं वो मैं बाद में तय कर दूंगी, लेकिन प्लीज आप माफी दिलवाइए क्योंकि इन्होंने मुझे गाली दी है। क्योंकि अब ये इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है। और फिर सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट, प्रोटेस्ट के टाइम में ही एक बड़े महानुभाव हैं और वो खुद को किसी संस्था से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताते हैं। उन्होंने बाहर प्रोटेस्ट के बाहर 2 बच्चों को पकड़ा और उनको पीटा, और पीटने के साथ साथ उन्होंने बड़ी गंदी लैंग्वेज, बड़ी गाली गलौज किया उनके साथ। तो माफ के हकदार तो वो फिर वो 2 बच्चे भी हैं, उनसे बहुत सारे किस्से हैं, मानना चाहिए। हाँ बहुत सारे किस्से। और सर प्रोटेस्ट में ज्यादातर मीडिया उन लोगों को पकड़ रहा था जो उन्हीं की यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे बच्चे हैं। बिल्कुल सर। प्रोटेस्ट में जो मेन स्ट्रीम मीडिया थे जो एजेंडा फैला रहे थे, नेगेटिव एजेंडा, निकिता ने भी देखा होगा, वो उन लोगों को टारगेट कर रहे थे जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे। और फिर वो वीडियो दिखा रहे हैं कि देखो ये तो बोल रहे हैं कि हम तो मजा लेने के लिए आए हैं। ठीक है, आप इनसे बात कर रहे हो, मजा लेने के लिए आ सकता है, क्योंकि अगर शादी में आप बुला रहे हो, कोई दारू पीने वाला आएगा, कोई आराम से बैठने वाला आएगा। अगर शादी हो रही है, शादी में 500 लोगों की गैदरिंग होती है, लेकिन वो भी कब्जे में नहीं आती, और वहां पे तो 2000 लोग हैं। तो सब एक की मर्जी से तो नहीं चल सकते सर, किसी एक की मर्जी से कि कोई बंदा स्टेज से बोल रहा है कि आराम से बैठ जाओ तो वो बैठ जाएंगे, नहीं बैठेंगे। बहुत अच्छा मारूफ, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट निकिता का ले लेते हैं, फिर क्लोज करते हैं। जो नैरेटिव चेंज ही करना चाह रहे हैं, ये मुद्दे हटाना चाह रहे हैं। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी पुलिस के बच्चों की कि अरे हमारे पापाओं को मारा है, और वही पापा यहाँ आपके लड़कियों को प्रोक कर रहे थे और वहीं पर डंडे मार रहे थे, तब उस पे कॉन्वर्सेशन, इनके कमेंट्स नहीं आएंगे। तो आई थिंक कि बहुत ज्यादा एक कॉन्वर्सेशन बढ़ गई है। लोग अब क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लोग अब बोल रहे हैं कि हम अनअपोलोजेटिकली करेंगे चीज। थैंक यू वेरी मच। सभी ने अपने अपने विचार रखे और बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, और इस पर सबने अपनी अपनी राय रखी। और ये दर्शकों पर छोड़ते हैं कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पर हमारी अनकही बातों पर उनके क्या विचार हैं और वो क्या सोचते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, दोबारा मुलाकात करेंगे नमस्कार भारत में, फिर किसी और मुद्दे के साथ, फिर किसी और हस्ती के साथ। नमस्कार।
बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबाब तक तेरी है।